तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो टॉपिक के बारे में। पहला यहाँ पे होने वाला है आईपीओ और दूसरा यहाँ पे स्टॉक है। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो। स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं आईपीओ के बारे में, जिसका नाम है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये आप जानते हो कि यहाँ पे जो है 29 तारीख के दिन ये मालूम चल गया था कि क्या आप लोगों को यहाँ पे अलॉटमेंट मिला या फिर नहीं मिला। और आपके साथ मैंने यहाँ पे शेयर किया था कि मैंने यहाँ पे 3 पैन कार्ड से यहाँ पे अप्लाई किया और फिर से वही हुआ कि मुझे एक भी लॉट मिलते हुए दिखाई नहीं दिया। और इस बार मैंने यहाँ पे रिटेल कैटेगरी में अप्लाई किया था, क्योंकि जानते हो कि बहुत कम ही लोग यहाँ पे अप्लाई किए थे। तो मतलब सॉरी, बहुत कम ही लोग नहीं, मतलब यहाँ पे जो रिजर्व क्वाटा यहाँ पे जा था ऑलमोस्ट यहाँ पे 35% का था, तो इसलिए यहाँ पे चांस थोड़ा आपको हायर था। लेकिन फिर से वही हुआ कि मुझे एक भी लॉट यहाँ पे नहीं मिला। तो क्या आपको मिला या फिर नहीं मिला, आप कमेंट में ज़रूर से बताना। लेकिन हाँ, यहाँ पे जिसे मिला है उनको ये चीज़ जानना इंपॉर्टेंट है कि कल हम लोगों को यहाँ पे क्या करना चाहिए। क्या हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे या फिर सेल या फिर होल्ड। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे जान लो कि जो इसका जीएमपी क्या दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पे इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है ना, वो यहाँ पे 64% का दिखाई दे रहा है। मतलब कि यहाँ पे निश्चिंत रहो कि हाँ भाई, यहाँ पे 60% का तो आपको जरूर से जो लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। तो फिर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन क्या करना चाहिए, क्या हम लोग बाई करें या फिर सेल या फिर होल्ड, वो यहाँ पे जानना जरूरी है। तो देखो, इसका लिस्टिंग आपका होने वाला है कल, ये तो आप जानते हो ना, क्योंकि कल के दिन ही लिस्टिंग होगा। तो ऐसा मत करना कि हाँ यहाँ पे फोकस मत करना, ठीक है। तो फोकस तो करना ही है, लेकिन क्या करें। तो देखो, बाई तो बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। मैं आपको शुरू से बोलता हूँ कि आईपीओ को कभी भी लिस्टिंग होने के बाद बाई नहीं करना चाहिए, ये सोच करके कि भाई यहाँ से ये ऊपर जा सकता है या फिर गिर भी सकता है। तो ये रिक्स ही, बहुत ज़्यादा रिक्स है, ठीक है। देखो, जानते हो कि भाई आपका 10% 5% ऐसे बढ़ता है ना, तो लॉस होगा तो एक अच्छा खासा लॉस होगा, और यदि प्रॉफिट होगा तो एक अच्छा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे रिक्स ही बहुत है। यदि आप रिक्स यहाँ पे लेने के लिए चाह रहे हो तो ठीक है, जाओ, आपकी मर्जी, पैसा आपका है। लेकिन भाई मेरे हिसाब से आईपीओ में ऐसे बाई नहीं करना चाहिए। यदि आपको अलॉटमेंट मिला है तो आप यहाँ पे जो सेल करो, यदि आपको टारगेट हिट हो गया है। लेकिन ऐसे यहाँ पे फ्रेश एंट्री मत लो। देखो, मैंने क्या बोला, सेल आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपका जो टारगेट है ना, वो टारगेट को फिक्स यदि आपने कर लिया है, ठीक है। लेकिन जो लोग यहाँ पे लालच कर रहे हैं कि नहीं भाई यहाँ पे मुझे चाहिए 100%, तो बहुत कम ही ऐसा होता है। तो इस बात को समझो। उसके बाद कुछ समय बाद ये आपको बाई करने का मौका देगा, तो फिर बाई करना। लेकिन पहले लिस्टिंग गेन जो मिल रहा है ना, उसे आप यहाँ पे उठा लो और उसे यहाँ पे पहले एक्सेप्ट कर लो। वरना ऐसा ना हो कि यहाँ पे जो मिल रहा है वो भी यहाँ पे हाथ से थोड़ा कम हो जाए। जहाँ पे 4 रोटी आपको मिल रहा था, तो आप बोलोगे नहीं भाई मुझे यहाँ पे 6 रोटी चाहिए, और यहाँ पे हुआ क्या कि भाई आपको मिला मात्र 3 रोटी। तो ये काम मत करो, जो पहले मिल रहा है उसे पहले खा लो, उसके बाद फिर आप यहाँ पे जो 2 और मांगना, ठीक है। तो चलो, अब इसके बारे में आप लोगों को सही से समझ में आ, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक से आपके साथ ये शेयर कर दिया है। तो जो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है ना, उसका नाम है जोमेटो। आज के दिन यहाँ पे 5% का गेन दिखाई दे रहा है। जानते हो, स्टॉक में यहाँ पे फिलहाल लगातार गेन दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे लगातार ब्लॉक डील पे ही न्यूज़ आते दिखाई दे रहा है, ब्लॉक डील। लेकिन आप जानते हो कि यहाँ पे सॉफ्ट बैंक, हाँ, एक काम करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे जो इसका ब्रेकिंग न्यूज़ है उसके बाद हम लोग जानते हैं, और उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग। तो देखो, आप जानते हो कि यहाँ पे सॉफ्ट बैंक जो यहाँ पे आप जानते हो कि आपका सॉफ्ट बैंक है, वो यहाँ पे लगातार आपको बेच रहे हैं, ठीक है। और देखो, यहाँ पे आपका 1.17% स्टेक उन्होंने यहाँ पे बेचा है, जो ऑलमोस्ट यहाँ पे होता है 10 करोड़ शेयर, जो यहाँ पे साफ तौर से लिखा हुआ है। और यदि हम लोग ऐसे प्राइस के हिसाब से देखें ना, तो यहाँ पे 94.7% है, और ये जो डील है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट 947 करोड़ का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट 10 करोड़ शेयर। ये आप जानते हो कि यहाँ पे ब्लिंकिट का जैसे आपको लॉक इन बिट यहाँ पे खत्म हुआ, मैंने शेयर कर दिया था कि हाँ यहाँ पे आपको ब्लॉक डील होते हुए दिखाई देगा। लेकिन जो यहाँ पे आपको सेल कर रहा है, तो कोई तो यहाँ पे बाई कर रहा होगा ना। तो यहाँ पे बाई जो करने वाले का जो यहाँ पे नाम है ना, वो बहुत सारा है, और सारे ही यहाँ पे बड़े बड़े नाम है, जिसके कारण स्टॉक में एक बुलिश साइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब जानते हो, देखो, जो कोई भी कंपनी का स्टेक जब आपको सेल होता है तो स्टॉक में प्रेशर आता है, ये तो आप जान रहे हो ना। लेकिन यहाँ पे प्रेशर तो आ ही नहीं रहा है, स्टॉक में गेन हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो बेच रहा है ठीक है, लेकिन जो बाई कर रहा है वो यहाँ पे और उसका बड़ा नाम है, और 3 से 4 मिलकर यहाँ पे बाई कर रहे हैं, जिसके कारण स्टॉक में एक बुलिश का साइन दिखाई दे रहा है। तो देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपका जो इन्वेस्टर इंक्लूडिंग आपका मॉर्गन स्टैनले, कोटक महिंद्रा जो म्यूचुअल फंड, इन्वेस्को आपका म्यूचुअल फंड, और गोल्डमैन सेक, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन
आपका म्यूचुअल फंड, तो ये सब जो सारे आपको जो म्यूचुअल फंड हाउस है ना वो यहाँ पे पिक्ड कर रहे हैं, ठीक है। और इसलिए स्टॉक में यहाँ पे गेन दिखाई दे रहा है। ये बात तो आप लोगों से यहाँ पे समझ में आ गया ना। और देखो साथ साथ आप जानते हो कि बहुत सारी कंपनी जो है अपना यहाँ पे एक अच्छा खासा स्टेक आपको सेल कर दी थी, जिसका नाम है टाइगर ग्लोबल, ये तो आप जान रहे हो। तो ये सब न्यूज़ यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है, जो मैंने शेयर किया था आपके साथ। बस आज मैंने यहाँ पे यही शेयर किया है कि यहाँ पे जो है आपको बड़े बड़े आपको म्यूचुअल फंड हाउस वो यहाँ पे बाई कर रही है, और बड़े बड़े इन्वेस्टर जैसे कि आपको नोमुरा और आपका मॉर्गन स्टैनले वो यहाँ पे बाई कर रही है, जिसके कारण एक सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या हम भी लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई कर लें? तो पहले तो आप कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है कि क्या आपको बाई करना चाहिए। पहले आप कमेंट कर लो, उसके बाद फिर आप मेरा यहाँ पे जवाब सुनना, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा वेट करते हैं। चलो तो आपने यहाँ पे पॉज करके कमेंट कर लिया होगा। अब देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो कंपनी जो है ना, क्या कंपनी का बिजनेस आप लोग पसंद है? हाँ, कंपनी का बिजनेस मुझे पसंद है, ठीक है, इसमें कोई भी खराबी नहीं है, और आपको भी ये कंपनी का जो बिजनेस है वो यहाँ पे पसंद आ रहा होगा। लेकिन जो यहाँ पे खराबी है ना वो यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल जो मुझे पसंद नहीं है। और मैंने क्या शेयर किया है कि जब देखो कंपनी का लॉस हो रहा है और बस एक क्वार्टर में जो यहाँ पे 2 करोड़ का जो प्रॉफिट दिखाई दिया, उसके बाद जो कंपनी का बयान क्या आता है कि हम लोग यहाँ पे 2-3 साल के अंदर जो है 10,000 करोड़ का जो दिखाएंगे। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है, तो देखो पॉसिबिलिटी भी है और यहाँ पे नहीं भी हो सकता है। तो देखो जब ऐसा हो जाए ना, जब चलो वो छोड़ो आप, ठीक है, यदि 3 क्वार्टर भी यदि प्रॉफिट में आ जाता है नंबर ना, तो आप इसके बारे में सोच सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ, यदि 3 प्रॉफिट एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे 3 क्वार्टर यदि अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी शो कर जाती है ना, तो फिर आप जरूर इसके बारे में सोचना। लेकिन फिलहाल ऐसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिस्की है, कंपनी का डेप्थ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये आप जानते हो, और जो फंडामेंटल है वो भी यहाँ पे खराब है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खराब है। यदि हम लोग कुछ बेसिक भी यदि एक बार आपको चेक कर लेना, एक सेकेंड देखो, अब यहाँ बहुत से लोग क्या बोलेंगे ना कि भाई साहब यहाँ पे प्राइस अभी सही मिल रहा है, एक अच्छे प्राइस में मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रिस्क लेंगे। अब देखो यहाँ पे वो आपकी मर्जी है, ठीक है, यदि आपको रिस्क लेना है आप रिस्क, यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई लॉन्ग टर्म में ये आपको बढ़ जाएगा तो फिर ठीक है, आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हो। लेकिन यदि आपको ऐसे जेन्युइन आपको कंपनी का पूरा फंडामेंटल जब सही हो जाए उसके बाद बाई करना है, तो फिर भाई मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी वेट करना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो क्या खराबी है, डेप्ट यहाँ पे क्या है 0.03, आपका जो इक्विटी के मामले में यहाँ पे सही है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे खराबी है ना वो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो मैंने बोला डेप्ट ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे -12.8 टाइम्स है। मतलब यदि कंपनी के पास यहाँ पे 100 रुपये भी कर्ज है ना मान लो, तो यहाँ पे इनका प्रॉफिट आपका हो रहा है -1280 रुपया। तो कंपनी कैसे इस 100 रुपया को दे सकता है? क्योंकि यहाँ पे कंपनी तो खुद ही यहाँ पे निगेटिव में जा रहा है, ठीक है। तो यही सबसे खराब है, इसलिए मैंने बोला कि कंपनी का जो है डेप्ट यहाँ पे ज़्यादा है। अब यदि आप ऐसे यहाँ पे आप जो देखोगे तो क्या बोलोगे भाई यहाँ पे 0.03 मतलब डेप्ट तो है ही नहीं, लेकिन यही 0.03 इसका जो है ना 3 से 4 के बराबर है, ठीक है। यदि आप ऐसे यहाँ पे चेक करना चाहोगे तो बाकी यहाँ पे देखो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ पे माइनस तो होगा ही क्योंकि कंपनी लॉस कर रही है। मतलब कि यदि कंपनी अपने पर 100 रुपये लगा रहा है ना कोई भी ग्रोथ के लिए, तो इसका यही 100 रुपये एक साल बाद यहाँ पे हो जा रहा है ऑलमोस्ट यहाँ पे 94.21%। मतलब कि यहाँ पे इनका जो पैसा का वैल्यू है वो यहाँ पे डाउन आपका हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ हो ही नहीं रहा है। तो कंपनी का फंडामेंटल तो मुझे पसंद नहीं है, बाकी आगे आपकी मर्जी है, तो खुद से एक बार इसके बारे में सोचना समझना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी जानने को मिला, यदि कुछ भी सीखने को मिला, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ साथ इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।